ले जाके अपनी बादशाह ने इस तरह से ध्यान तोड़ियो दरगार ध्यान तोड़ियो रखवाली करने के लिए वो कभी घुमा देता है घुमा दी और इस तरह से हाँ। रखवाली का लगाता है कि इनको ये हर तरह से प्रताड़ित करके व्यवहार धमका के हमको दिया न पढ़ेला अब तिवारी जी हमको दिया न पढ़ेला रस्मत ना हमको भी पढ़ने दीजिए ना तो वही जाइए वही जाइए देखा कि संयोग और वियोग का बहुत ही सुंदर वर्णन आया कि माता सीता ने वियोग में भगवान को राम को रटते रटते राममय हो गई। आगे का चरित्र अब आज देखिए। रघुपति अनुज ही आवत देखी। राम ने जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बाहिज चिंता की न विषय। बाहिज चिंता किए मतलब बाहर से, आंतरिक तो उनको सब पता है लेकिन बाहर से चिंता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनक सुधा परिहरहु अकेली। क्या भाई तुम जनक सुधा को अकेले छोड़ के चले गए? आयो तात वचन मम पेली। मेरे वचन का तुमने उल्लंघन किया। राम कह रहे हैं कि तुमको मालूम नहीं आजकल निश्चरों का समूह झुंड के झुंड घूम रहा और मेरा मन कह रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। अब देखिए यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि गहीपद कमल अनुज कर जोरी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके और पैर पकड़ करके कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई गलती मेरा दोष नहीं। क्यों? संसार में सेवक धर्म बड़ा कठिन है। जी जी जी। सेवक होना इतना आसान नहीं है। मालिक की मर्जी किस बात पर आपसे नाराज हो जाए। जी। लक्ष्मण जी अगर कहते कि नहीं, अभी तो राम कह रहे हैं कि मैंने जब तुमको आदेश दिया था बताया था तो तुमने क्यों उल्लंघन किया हमारे आदेश का? तुमको मना करना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हमारे भाई ने आदेश दिया। अभी तो ये कह रहे हैं और कल के दिन अगर मान लीजिए नहीं हम लक्ष्मण जी गए होते, अड़ गए होते तो राम ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हारे भाभी ने कहा था। भाभी और मैं भला कोई अंतर है? अरे जो मैं वही भाभी। तुम्हारे लिए तो भैया और भाभी में कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। बराबर है, हम दोनों तो एक हैं। तो इसमें तुमने हमारे बात का और भाभी के बात में तुमने तो अंतर कर दिया।
बहुत गलत बात। भाई मालिक की मर्जी, कुछ भी सेवक से कह दे। तो सेवक का धर्म बड़ा कठिन है कि कब किस बात को माने और कब मालिक के किस बात का न माने। मालिक कब उसी बात को कहने के लिए उसको झाड़ लगा दे और कब उसी बात के लिए खुश हो जाए, कोई कुछ भी पता नहीं। तो आज लक्ष्मण जी की वही स्थिति हुई है, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक हैं, सेवा करने के लिए गए। भाभी की बात नहीं माने, वहां मना किए तो वो गर्म हो गई, भरम वचन तक बोलने लग गई, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और यहाँ आए तो यहाँ राम गर्म हो गए। अरे तुम मेरी बात का उल्लंघन करके तुम चले आए, तुमको मालूम नहीं? हमें तो लग रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। देखिए अब आगे क्या कहते गोदावरी के तट पर उस आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम देखे तो सीता जी उसमें नहीं। अब स्थिति क्या बनती है कि भय विकल जस प्राकृत दीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य की स्थिति होती है वो स्थिति राम की बनी। अब ये बताइए कि राम यहाँ ब्रह्म बन करके तो आए नहीं, प्राकृतिक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य बन के ही, एक राजा के पुत्र बन के ही तो पैदा हुए। तो उनका धर्म क्या कहता है? उनका धर्म तो यही कहता है कि अब जो है एक प्राकृतिक मनुष्य की तरह से पत्नी अगर नहीं है, पत्नी अगर गायब हो गई तो उसके लिए जो आपको आवश्यक है वो काम करना पड़े। दुखी हो, खोजें, रोएं, सब कुछ करें। अन्वेषण करना पड़ेगा। अगर राम यहाँ ऐसा नहीं करते तब भी तो समाज उनको दोष देता। खोजी नहीं, प्राकृतिक मनुष्य नहीं हुए, नहीं प्राकृतिक लोग तो उनको दोष देता। तो उन्होंने वही किया जो प्राकृत दीना करता है। लेकिन इस जगह पर बहुत ही आगे का, इसके बाद का जो प्रसंग चलेगा वो बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है रामचरितमानस का। ऐसा प्रसंग है जिस प्रसंग के चलते माता पार्वती मोहित हो गई थी। यही प्रसंग है, यही समय है जब माता पार्वती के मन में शंका हो गया और वो मोहित हो गई। तो अगर साधारण व्यक्ति इस प्रसंग से अगर मोहित होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि यहाँ हम समझें इस प्रसंग को अच्छी तरह से, समझें अच्छी तरह से समझें। पढ़िए आगे इसके। जी के रूप की, उनके शील की, उनके व्रत का, उनके नेम का, उनका गुण का बखान कर करके और रामचंद्र जी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, बहुत भांति से समझाते हैं, भैया परेशान मत हो, चलिए हम लोग खोजेंगे, मिल जाएंगी माता जी, कहीं इधर ही उधर ही होंगी। कौन ऐसा है जो उनको हम लोगों से छुपा कर रख सकता है जी। लेकिन राम के मन को प्रबोध नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि लता तरु पाती
हमसे प्रार्थना पेड़ पत्ते और लताओं से पूछते फिर रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा? पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों का समूह, तुमने कहीं हमारी मृगनयनी सीता को देखा? खंजन, सुक, तोता, कपोत, कबूतर, मृग, हिरण, मीना, मछली, मधुप, भौरा, निकर, कोकिला, प्रवीणा और कोयल जो सुंदर बोलने वाली हैं, सबसे नहीं, इतने नहीं, आगे पढ़िए क्या कहते हैं। कली, दाढ़ी, अनार, दामिनी, कमल, शरद, शशि, शरद ऋतु का चंद्रमा, क्योंकि शरद ऋतु का चंद्रमा सबसे सुंदर होता है। अहि भामिनी, वरुण पास, मनोज धनु हंसा, गज हाथी, केहरी सिंह, निज सुनत प्रशंसा। अब बात क्या कह रहे हैं, ये जितना नाम गिनाए हैं, खंजन, सुक, कपोल, मृग, मीना, मधुप, निकर, कोकिला, प्रवीणा, कह रहे हैं ये सब के सब कुंद, कली, दाड़िन, दामिनी, कमल, शरद, शशि, भामिनी, ये सब के सब अब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे रहने से इनकी सबके अपने अपने जो गुण थे वो दब गए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण थे जिसके चलते इनके गुण दब गए थे। तो अब तुम नहीं हो तो ये खुश हो रहे हैं कि अब चलो अब हमारी प्रशंसा होगी, हमसे जो ज़्यादा गुणवान था, हमसे ज़्यादा सुंदर था, हमसे सुंदर बोलने वाला जो था वो अब चला गया, तो अब जो बचा है उसी को ना महत्व दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे अब खुश हो रहे हैं। श्रीफल, बेल का फल, कनक, सुवर्ण, कदली, केला, हरसाही, नेक नसंक सकुच मन माही। थोड़ा भी अब उनके मन में संकोच नहीं है, क्योंकि अभी तक वो तुम्हारे चलते सब संकोच में थे कि ये जितने नाम हमने गिनाया है ये सब के सब तुम्हारे वजह से फीके पड़ गए थे, मंद पड़ गए थे। आज तुम नहीं हो तो इनका प्रभाव फिर से संसार में बढ़ गया, और इसलिए ये सब के सब जो हैं बहुत ही खुश हैं। सुने जानकी, आज तुम्हारे बिना ऐसे मालूम पड़ रहा है कि इन्हीं को राज मिल गया
प्रिया बेग प्रगट कस नाही। राम कह रहे हैं कि हे प्रिया, तुम जल्दी से प्रकट क्यों नहीं हो रही हो? जहाँ भी हो तुम वहाँ से आ जाओ और जल्दी से यहाँ प्रकट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये सब के सब अपने को राजा समझ रहे हैं और ये स्थिति अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। इस प्रकार से विलाप करते हुए राम जो है वो सीता माता को खोज रहे हैं। कैसे खोज रहे हैं? कि मनऊ महाविरही अति। ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाविरही व्यक्ति जो कि 24 घंटे स्त्री के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जिस तरह से बोल रहा है, वह बात आज राम बोल रहे हैं। हाँ, कामी पुरुष हो गए जैसे। कामी पुरुष। जी। राम सुख राखे, मनुज चरिता अजब विनाशी। आगे भक्ति देखा, यहाँ तक का जो वर्णन किया तुलसीदास जी ने, वह राम का एक साधारण मनुष्य का वर्णन जो होता है उसको, एक विरही कामी व्यक्ति जिस प्रकार से हाव भाव करता है, जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उस तरह का वर्णन अभी तक तुलसीदास जी ने किया। पहले ही बोल दिया था कि ये होना चाहिए, क्योंकि राम यहाँ साधारण मानव के रूप में पैदा हुए हैं, दशरथ के पुत्र, और उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के लिए इस तरह से विलाप करें। नहीं तो अपने पूर्वजों को, अपने समाज को, अपने लोगों को क्या कहते, क्या जवाब देते? यही नरलीला है ना, यही नरलीला है। लेकिन अब जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूरन काम राम सुख रास, यह जो लाइन लिख रहे हैं, ये अब उनके ब्रह्म तत्व को प्रदर्शित करते हैं कि राम कौन है? पूर्ण काम, पूर्ण काम ब्रह्म, पूर्ण राम ईश्वर है साक्षात। लेकिन इसी बात पर तो माता पार्वती को शंका हुई, संदेह हो गया। कथा आती है, पुराणों में कथा है ये, कि अगस्त ऋषि काशी में निवास करते थे, बाबा विश्वनाथ की सेवा करते थे, यही उनका आश्रम था। एक बार विंध्याचल पर्वत जो है अपने अहंकार में बढ़ने लग गया, और इतना बढ़ने लगा कि वो पूरे आसमान को छू देगा। देवताओं ने आकर के अगस्त ऋषि से प्रार्थना किया, महाराज ये आपका शिष्य है, इसको रोको, नहीं तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रुक जाएगा, प्राकृतिक जितनी भी हवा का आवागमन रुक जाएगा, तो प्राकृतिक संकट पैदा हो जाएगा, इस सृष्टि का लय हो जाएगा, इस अपने शिष्य को रोको। तो अगस्त ऋषि बाबा विश्वनाथ से पूछे, बाबा ने भी कहा कि ठीक है जाओ। कह रहे फिर आपका दर्शन कैसे होगा? इन्होंने कहा कि मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम जाओ पहले रोको उसको। तो अगस्त ऋषि काशी से गए, विंध्याचल ने जब उनको देखा, क्योंकि विंध्याचल गुरु थे, विंध्याचल के गुरु हैं अगस्त ऋषि, तो उसने साष्टांग दंडवत किया। और अगस्त ऋषि ने कहा कि बेटा तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक मैं दक्षिण दिशा की यात्रा करके लौट नहीं आता। और जा करके दक्षिण दिशा में ही आश्रम बना लिए, यही गोदावरी के तट पे उनका आश्रम था। राम जब गए थे तो उन्हीं से पूछा था, उन्हीं से उन्होंने उपदेश किया। तो उसी आश्रम में आज शंकर भगवान काशी छोड़ करके वहां जा रहे हैं। संयोग की बात है
कि उनका भी प्रस्थान उसी समय हुआ और वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में जा करके उन्होंने कथा सुना और कथा सुन करके अगस्त ऋषि के आश्रम से वापस आ रहे हैं जिस समय ये घटना हुई। राम ढूंढ रहे हैं बंदी। उसी रास्ते से, जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण राम विलाप करते हुए जा रहे हैं, उसी रास्ते से भगवान शंकर पार्वती को लेकर के आ रहे हैं। माता ने देखा, माता के मन में शंका हुआ, क्योंकि ये जो अभी वर्णन ऊपर आया है ये सुनकर के सबके मन में शंका होगा कौन है। और शंका तब हुआ जब उनको देख करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया। तब माता पूछती कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये तो विरही व्यक्ति लग रहा है, कोई पत्नी के वियोग में घूम रहा है। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है, जिनकी कथा अभी हम सुन के आ रहे हैं, जिनकी कथा मुनि ने हमको सुनाया है, वही है। माता को विश्वास नहीं हुआ, तो कितना भी समझाया शंकर भगवान ने कि नहीं ये वही हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं। भगवान शंकर वहाँ समझाते हैं माता पार्वती को कि देखो ये साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर भी जब मनुष्य का शरीर धारण करता है, मानव बन के आता है, तो उसको माया के साथ निपटना पड़ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गुसाई। जब तक माया आपके साथ नहीं लगेगी, आप क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया करने के लिए माया का होना आवश्यक। आंख है, देखने की उसकी क्या है, वो क्रिया है। हम ट्रेन में बैठते हैं, वायुयान में बैठते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, और अगर कोई पूछा तो कहे दिल्ली आया, मैं दिल्ली आया। दिल्ली आया, दिल्ली थोड़ी आया, दिल्ली तो जहां है वहीं है। क्रिया तो ट्रेन ने किया और वायुयान ने किया और आपने किया, पहुंच गए हो, तब पहुंचे। लेकिन कहने में कहा यही जाता है कि दिल्ली आया। बरसात के दिन में, बीच में मत बोला करिए ना, प्रोधान हो। बरसात के दिन में रात्रि के समय आप आसमान पे देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे चंद्रमा दौड़ रहा, जबकि बादल दौड़ते हैं, चंद्रमा तो अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन भासता वैसा ही है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। ट्रेन में आप बैठ जाएं, ट्रेन चलने लगे तो लगता है कि जितने पेड़ और घर दिखाई पड़ रहे हैं सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन वो स्थिर हैं। भाग कौन रहा है? ट्रेन जो क्रिया कर रही है। तो कहने का भाव यह है कि जो क्रिया है, क्रिया कौन करता है? माया। ब्रह्म कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वह है स्थिर, वह क्रिया नहीं करता। लेकिन ब्रह्म भी जब मानव शरीर धारण करता है और कुछ करना चाहता है तो उसको माया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना माया के क्रिया नहीं होती। यह अलग बात है कि ब्रह्म जब कोई क्रिया करता है तो वह लीला कहा जाता है, और मनुष्य जब कोई काम करता है तो काम है। अब कृष्ण ने माखन चोरी किया तो उसको हम कहते हैं कि वो लीला है, लेकिन अगर हम आप कोई चोरी करें तो क्रिया चोरी हो जाएगी, चोरी का दंड मिलेगा, दंड मिल जाएगा, चोरी हो जाएगी। ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस ब्रह्म को उसकी आवश्यकता है। ब्रह्म को माया की आवश्यकता नहीं है, उस ब्रह्म को उस क्रिया की आवश्यकता नहीं है। गंगा जी को कहीं प्यास लगती है, सूर्य को क्या कभी दीपक की आवश्यकता पड़ती है, अग्नि को क्या ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, क्योंकि वो शाश्वत है, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसको, गंगा जी को खुद प्यास नहीं लगती। उसी तरह से ब्रह्म को किसी क्रिया की जरूरत नहीं, लेकिन ब्रह्म भी जब क्रिया करेगा तो माया के बिना नहीं कर सकता, उसके लिए माया चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी अंग हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये जो भी अपने अपने जो एक्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी जो क्रिया कर रहे हैं, आँख देखने का काम कर रहे हैं, तो आँख देख रही है, लेकिन दृष्टि जो है वो क्या है? स्थिर। वही ब्रह्म है, दृष्टि ही ब्रह्म है। कान सुनने का काम कर रहा है, लेकिन जो सुनना है वो क्या है? वही ब्रह्म। फूल क्या है? फूल जो है वो माया है, लेकिन फूल का जो सुगंध है वो ब्रह्म है, वही ईश्वर है। लेकिन फूल में सुगंध तभी आएगा जब वो ईश्वर माया से लिप्त होगा, माया में बधेगा। बिना माया में बधे वह ईश्वर भी सुगंध आपको नहीं दे सकता। उसके लिए उसको फूल का, माया का स्वरूप लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवल सहज सुखराजी सो माया बस है वो। जब तक माया के बस वो भी नहीं होगा, तब तक वो अपना स्वरूप आपको दिखा नहीं सकता। आवश्यक है कि माया के बस में हो, ब्रह्म को भी होना पड़ता है। इस बात को भगवान शंकर समझा करके थक लिए माता पार्वती को कि ये वही ब्रह्म है, तुम थोड़ा भी शंका मत करो। लेकिन माता ने माता के समझ में ही नहीं आया। तो जब माता पार्वती के समझ में नहीं आया, तो दूसरा आदमी अगर इस विषय पर शंका कर दे, बताओ, कहते हो कि राम जो है वो ब्रह्म है, और वो आज अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि हाँ गुण खान जानकी सीता, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। भला ये साधारण व्यक्ति ही इस बात को जानता है कि ये पेड़ पक्षी भला क्या बताएंगे? अगर देखे भी होंगे तो ये क्या बता सकते हैं? ये तो साधारण मनुष्य जानता है, और आप कह रहे हो कि ये ब्रह्म है। कैसे मान लें कि ये ब्रह्म है? सीता जी को कहानी आपको सबको मालूम ही है कि सीता जी ने जो है वो फिर भगवान शंकर ने उनको छूट दे दिया कि हो ये जो राम रच राखा वो कर तर्क बढ़ावा शाखा जाओ, तुम्हारा कोई दुर्भाग्य लिखा है वही होगा। सीता जी आगे जाती हैं तो जिस रास्ते से राम आ रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है कि उसी रास्ते पर सीता का स्वरूप बना करके बैठ गई। लेकिन राम ने रास्ता बदल दिया। किस लिए खामोखा जाए इनको परेशान करने के लिए? राम दूसरे रास्ते पर चले गए। जब राम दूसरे रास्ते पर चले गई तो माता के मन में फिर आए, अरे ये तो आए ही नहीं। तो फिर वो वहाँ उस रास्ते पर जा रही हैं। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रास्ता जानबूझ करके बदले हैं। ये बात उनके ध्यान में नहीं आ रही। वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ रास्ता जानबूझ करके बदले हैं, हमसे वो लजना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। उस जगह पर फिर पहुंच गई, फिर जो हुआ वो सबको मालूम। तो ब्रह्म जो है वो बिना माया के नहीं चल सकता। सबके अंदर वो ब्रह्म विराजमान है, लेकिन माया के बस में, क्योंकि क्रिया तभी होगी जब ब्रह्म भी माया से लिप्त हो। बिना माया के ब्रह्म स्वयं में भी क्रिया नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अगर है
तो जब ब्रह्म भी खुद वहाँ आया है तो उसको भी इस माया से लिप्त होकर के क्रिया तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए आज पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इस पूरे ब्रह्म के निरूपण को प्रस्तुत कर दिया यहाँ कि मनुज चरित कर, आज वही अज अविनाशी ब्रह्म। कौन अज अविनाशी ब्रह्म? नाना आगे वर्णन आया है, रामचरितमानस में कई बार आया है कि व्यापक विकल निरंजन निर्गुण नाम न रूप भगत है तु नाना विधे करत चरित्र। भक्तों के हित के लिए वही व्यापक विकल निरंजन, जो कि व्यापक है, विकल है, बिना स्वरूप का है, निरंजन है, निर्गुण नाम न रूप, न निर्गुण है, न उसका नाम है, न उसका रूप है, लेकिन भक्तों के हित के लिए भगत से नाना विधि करत चरित्र, अनेक प्रकार का चरित्र वो करता है। जी जथामम प्रपंदन्ते दस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से ही भजता हूँ। तो भक्त अगर चाहता है कि वो हमारे लिए इस प्रकार का रूप धारण करे, इस प्रकार का प्रदर्शन करे, तो भगवान उसके लिए उसी प्रकार का रूप धारण भक्त के बस में है, ऐसे वो किसी के बस में नहीं है, लेकिन भक्तों के बस में है। भक्तों में ही वो शक्ति है, भक्तों में ही वो पावर है कि जैसे चाहे उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को स्वरूप बना ले। अरे बर्फ में और जल में कोई भेद नहीं है, जल का ही स्वरूप है ना बर्फ। बर्फ पिघलेगा तो जल बन जाएगा, जल -डिग्री टेम्परेचर में जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। वह तो एक उसका स्वरूप है ना। उस बर्फ को चाहे आइसक्रीम बना करके रख लीजिए, चाहे बर्फ की सिल्ली बना कर रख लीजिए, चाहे जैसा चाहे वैसा उसका स्वरूप डाल दीजिए, है तो जल ही। लेकिन नहीं, उसी प्रकार से वो ब्रह्म अपने भक्तों के बस में अनेक प्रकार का रूप धारण करता है। इसी बात को आज तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुज चरित कर अज अविनाशी, वह अज अविनाशी स्वरूप आज मनुष्य का चरित्र। आगे परा गिद्धपति देखी, वहाँ कुछ रास्ते में खून के धब्बे दिखाई पड़े, तो उनको लगा कि यहाँ खून के धब्बे कहाँ से हैं, लगता है कुछ हुआ है। और तब तक उनको कराहने की आवाज़ से भी सुनाई पड़ी, राम 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 करता हुआ कोई सुनाई पड़ा। तो देखे तो गिद्धपति जटायु वहाँ विराजमान है। आगे पढ़िए। तो गिद्धराज जटायु के मस्तक पर हाथ फेरते हैं। परशो कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। गिद्धराज जटायु कौन है? गिद्धराज जटायु राम के काका हैं। दशरथ जी के मित्र हैं। दशरथ जी जब इंद्र से लड़ाई करने के लिए देवासुर संग्राम में गए थे, जहाँ कैकेयी को उन्होंने वरदान देने के लिए, मांगने के लिए बोला था, उस युद्ध में गिद्धराज ने दशरथ जी की सहायता की। ये वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंतर्गत कि गिद्धराज ने वहाँ उनकी सहायता की। तो वहाँ से दशरथ जी से और गिद्धराज से मित्रता थी, जटायु से मित्रता। राम जब पंचवटी में आए तो जब उनको मालूम हुआ तो वो आए राम के पास।
इसीलिए आगे प्रसंग आएगा कि राम उनसे कहेंगे कि ये घटना जा करके पिताजी को मत बताना, जी जी क्योंकि पिताजी आपके मित्र हैं, आप कहीं उनसे चर्चा मत कर देना। अगर मैं राम हूँ तो रावण कुल समेत आकर के खुद बताएगा कि हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ। तो इस प्रकार से जटायु को जब वहाँ देखा तो राम ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उनके सारे कष्ट दूर हो गए। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, जितना भी उनको कष्ट था पंख काटने से सब कष्ट दूर हो गया। इसके आगे प्रसंग जो है वो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम।